गंगा ने एक के बाद एक 7 पुत्रों को जन्म दिया और प्रत्येक को जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा का हृदय विदीर्ण होता रहा, पर वचनबद्धता के कारण वे मौन रहे। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी नदी में ले जाने लगी, तब राजा का धैर्य टूट गया। राजा के प्रश्न करते ही गंगा ने अपना रहस्य प्रकट किया। वे अष्ट वसुओं को शाप मुक्त कर रही थीं। 7 वसु मुक्त हो चुके थे, पर 8वें वसु को पृथ्वी पर दीर्घ जीवन जीना था। वही बालक देवव्रत कहलाया। गंगा उसे राजा को सौंपकर अंतर्धान हो गई। देवव्रत का पालन पोषण श्रेष्ठ दासियों द्वारा हुआ। उन्हें शस्त्र शास्त्र नीति और धर्म का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बाल्यावस्था में ही महान योद्धा और विवेकी पुरुष बन गए। राजा शांतनु को अपने पुत्र पर अत्यंत गर्व था। समय बीतने पर राजा शांतनु का हृदय एक बार फिर प्रेम में बंधा। इस बार वे सत्यवती नामक एक मछुआरे की पुत्री से मोहित हुए, पर उसके पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी होंगे। यह सुनकर देवव्रत आगे आए और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य तथा राज्य त्याग की प्रतिज्ञा ली। उनकी यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि स्वयं देवताओं ने उन्हें भीष्म नाम दिया। भीष्म अर्थात वह जिसकी प्रतिज्ञा को कोई भंग नहीं कर सकता। भीष्म के त्याग से सत्यवती का विवाह हुआ और शांतनु को पुत्र प्राप्त हुए, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। शांतनु और उनके पुत्र शीघ्र ही इस लोक से विदा हो गए। सत्यवती ने राज्य संचालन का भार भीष्म को सौंपा। आगे चलकर विचित्र वीर्य राजा बने, पर उनका भी अकाल निधन हो गया। तब वंश चलाने के लिए नियोग द्वारा वेदव्यास के पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः पांडु राजा बने। यहीं से महाभारत की वह धारा प्रवाहित होती है जो अंततः कुरुक्षेत्र के युद्ध तक पहुंचती है। यहीं से धर्म और अधर्म के बीज पड़ते